नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक मिड कैप शेयर। शेयर का नाम है हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है। हुडको यानी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। कंपनी देश में हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी का जो मार्केट कैप्चरिंग है वो 11,901.3 करोड़ है। और अगर हम शेयर के 52 वीक के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो शेयर का प्राइस है 62.75 हाई गया है और 32.5 का इसका लो रहा है पूरे एक साल के अंदर। वॉल्यूम की जहां तक बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस शेयर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। पिछले एक साल के अंतर्गत कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को एक भारी भरकम रिटर्न दिया है। एक साल के अंदर इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 79.17% का एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी के शेयर्स पे मिला है। ये एक साल का सिनेरियो है और अभी जो शेयर का प्राइस है वो अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही चल रहा है। देखते हैं हमारा चार्ट पैटर्न है वो हमें क्या बताता है। अगर हम अपने चार्ट पैटर्न को देखें तो चार्ट पैटर्न के पास हमें अभी जो शेयर का प्राइस है वो 59 रुपीज़ 40 पैसे के पास चल रहा है और इसका जो सपोर्ट प्राइस हमें दिखता है तो उसका जो सपोर्ट है वो 58 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। 58 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट इसका 57 रुपीज़ का है, यानी कि दोनों ही 58 और 57 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं और अभी जो शेयर का प्राइस है अपने सपोर्ट से ऊपर चल रहा है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस हमें वो 62 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में टारगेट की बात करते हैं तो 62 रुपीज़ अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टारगेट है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो यहाँ से जो शेयर का प्राइस है वो आसानी से 75 रुपीज़ को जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अभी इसका जो टारगेट है वो कुछ महीने के अंदर अपने करंट प्राइस यानी अभी जो प्राइस है वो 59 और 60 के आसपास है और यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न हमें आता हुआ दिखाई देता है जो कि सीधे सीधे 75 रुपीज़ को हमें आता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। यानी कि अगले 1 से डेढ़ महीने के अंदर जो शेयर का प्राइस है यहाँ से जो करंट प्राइस है उससे करीब-करीब 25% का रिटर्न हमें यहाँ से आता हुआ दिखाई देता है। अगर हम सेल की बात करते हो सेल है 1852.38 करोड़ रुपीस। डिविडेंड को अगर एक नज़र हम डिविडेंड पर देखते हैं। डिविडेंड में कंपनी लगातार डिविडेंड देती आई है। 2023 के अंदर जो शेयर है कंपनी है उसने 39% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 22 के अंदर ये 36% का था। 21 के अंदर 20 और बहुत लंबे समय से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती आई है अपने प्रॉफिट पर। शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिलती हैं और अगर जो शेयर का प्राइस अगर हम देखते हैं तो इसमें 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों में ही जो शेयर है करंट प्राइस पर दोनों ही 50 ईएमए और 200 डीएमए दोनों से ही ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ साथ ही इसके अंदर जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें शेयर के अंदर दिखाई देती हैं। इससे पहले कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ब्रेकअप देखें, दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी तरह की विश्वसनीय जानकारियाँ आसानी से मिलती रहें और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर हम प्रमोटर्स को देखते हैं तो चलिए प्रमोटर्स का ब्रेकअप देखते हैं। तो टोटल प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अभी 23 मार्च को एंड में है 81.81, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है 61.08। एफआईआईस ने भी कंपनी में दिलचस्पी दिखाई है। जो हम देखते हैं 20 में सिर्फ 0.04% की थी वो अब बढ़कर के 0.3% की हो गई है। डीआईएस का अगर हम ब्रेकअप देखते हैं डीआईएस के अंदर जो एलआईसी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स है उसका कंपनी में 5.78% का बहुत बड़ा इसमें होल्डिंग है और जनरल पब्लिक का 10.61। जनरल पब्लिक का भी इसमें अच्छा खासा एक विश्वास जगा है और लोगों ने इसमें अपना एक इन्वेस्टमेंट किया है।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इस केस में जो प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट का इसके अंदर 81.81% यानी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जो शेयर का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के पास 81.8% की इसके अंदर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड में भी इसमें 1.18% है, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड में इसमें काफ़ी अच्छा अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया है। इंश्योरेंस कंपनी स्पेशली अगर हम एलआईसी की बात करते हैं तो इसमें 6.11% का इसमें इंश्योरेंस कंपनी का है, और नॉन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशन में 10.6% का शेयर का होल्डिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें कंसिस्टेंसी में दिखाई देती है, और साथ ही जो 20 मार्च 23 का जो क्वार्टर एंड था इसके अंदर इनकम है 1862.41, प्रॉफिट है 639.14 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर है 3.19, जो पिछले क्वार्टर से एक बेहतर रिस्पॉन्स में दिखाती है। साथ ही अर्निंग पर शेयर को हम देखते हैं तो ये हमें बढ़ता हुआ ग्रोथ इसके अंदर क्लियर कर हमें दिखाई देती है। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम मार्च 22 का तक की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है 21 मार्च और 22 मार्च को, तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो इनकम है उसमें एक कंसिस्टेंसी में दिखती है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो शेयर का प्राइस कंपनी ने एक लगातार इनकम में ग्रोथ दिखाई देती है। प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है हमें पिछले क्वार्टर के पिछले ईयर के कंपेरेटिवली, और अर्निंग पर शेयर में भी एक बहुत अच्छी हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देती है। वापस चलते हैं चार्ट पैटर्न पर, तो चार्ट पैटर्न में यहाँ पर जो आरएसआई है शेयर का, आरएसआई अभी चल रहा है इसका 54.8 यानी कि 50 से ऊपर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं उसका भी सेलर्स के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा है कंपेयर टू सेलर्स का कंट्रोल, और यहाँ से वापस बैक टर्न यानी कि अप ट्रेंड आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और आप यदि इसमें शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो 62 का एक टारगेट बहुत जल्दी का टारगेट है, और लॉन्ग टर्म के लिए यानी ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते हम, सिर्फ 2 या 3 महीने में जो शेयर का प्राइस है वो करंट प्राइस से 25% की अप ट्रेंड हमें आती हुई दिखाई देती है, और ये जो शेयर का प्राइस है वो हमें आसानी से 75 को आता हुआ दिखाई देता है। जबकि इसका जो सपोर्ट मैंने बताया था, इसका सपोर्ट है 58 और 57, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय तक इसमें बने रह करके आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।